हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, जहाँ आज मैं लेकर आई हूँ कि ठंड में अपने बच्चों को कैसे बचाएं। तो ठंडियाँ शुरू हो गई है। जो घर की औरतें हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, 1 से 5 साल तक के बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि उनके बच्चों को कहीं ठंड ना लग जाए। तो आज मैं कुछ घरेलू उपाय बताऊँगी जिससे कि आप अपने बच्चे को ठंड में बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो घरेलू उपाय में जैसे हमारे पास कई सारे घर में सामग्रियाँ होती हैं जिसका हम उपयोग करके अपने बच्चे को ठंड में बचा सकते हैं। होता क्या है ना कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कपड़े बच्चों को पहना देते हैं कि कहीं उनको ठंड ना लग जाए। हम यही सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लेंगे तो बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। अंदर हम लोग टी शर्ट डालते हैं, इनर डालते हैं, हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर, जैकेट, हम लोग अपनी सोच में बहुत ज़्यादा कुछ कर देते हैं। लेकिन ज़्यादा कपड़े पहनाने से ठंड का कुछ भी है नहीं। कपड़े पहनाइए, लेकिन जो थोड़े बहुत घरेलू उपाय है जिससे कि हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सरसों का तेल हम लोग खाने में बहुत उपयोग करते हैं। तो उससे हम अपने बच्चे की अगर मालिश कर दें, अगर थोड़ी सी सरसों के तेल में अजवाइन डाल के हम उसको उबाल लें और उसको थोड़ा सा ठंडा, ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का गुनगुना करके हम अपने बच्चों की मालिश करते रहेंगे 2 टाइम, सुबह और शाम। क्योंकि देखिए सुबह सुबह बच्चे जब उठते हैं तब आप मालिश कर दीजिए ताकि वो सारा दिन खेलते रहें, और एक बार रात के टाइम में मालिश कर देंगे तो आप अपने बच्चे को ठीक तरीके से रख सकते हैं और जो तेल है वो अच्छे से उनके में समा भी जाता है। तो आप सरसों तेल में थोड़ा सा अजवाइन डाल के पका लीजिए, उसको आप ठंडा कर लीजिए, रख लीजिए। उसके बाद आप हल्का गुनगुना कर करके आप अपने बच्चों की सुबेरे और शाम दोनों टाइम मालिश करिए। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा, ठंड नहीं लगेगी। कुछ बूंदें अगर हो सके तो आप अपने बच्चे की नाक में भी डालिए, जिससे कि उनको सर्दी जुकाम की जो समस्या होती है वो भी थोड़ी दूर हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं तुलसी के पत्ते पे। तुलसी के पत्ते हम अपने घर में उपयोग करते हैं, सबके घर में होता है, छत पे होता है, आंगन में होता है, हर जगह तुलसी के पत्ते होते ही हैं। तुलसी का पौधा होता ही है। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तो आप तुलसी के पत्ते कहीं से तोड़ लाइए और अपने पास थोड़ा सा रख लीजिए। अगर पौधा है तो ज़्यादा सही है। क्या है ना कि थोड़े फ्रेश पत्ते रहते हैं तो वो ज़्यादा सही रहते हैं। तुलसी में इतने सारे गुण होते हैं जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम कर देती है। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप तुलसी ड्रॉप्स लीजिए क्योंकि ये रोगों से लड़ने में सहायक होती है। तो आप ड्रॉप्स खरीदने की क्या ज़रूरत है? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्यों बाहर की दवाइयों का यूज़ करें? पैसे भी लगते हैं और हमारे बच्चे ठीक भी नहीं होते हैं और उसका गलत प्रभाव भी पड़ता है। हम लोग जल्दी ठीक करने के चक्कर में अपने बच्चे को जल्दी जल्दी दवाइयाँ दे देते हैं। उससे क्या होता है ना कि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर हम घरेलू उपाय का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते? हम लोग कर भी सकते हैं, ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए सही रहता है। तो आप तुलसी के पत्ते तोड़िए 3 टाइम, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम। आप अपने बच्चे को थोड़ा सा तुलसी का पत्ता तोड़िए, उसका रस अपने हाथों में ऐसे मसल के किसी कपड़े में, सॉफ्ट सा कपड़ा हो, पतला सा कॉटन का, उसमें आप निकालिए। 2-3 बूंद भी निकल जाए, 4 बूंद भी निकल जाए, आप उसी समय आप अपने बच्चे को दीजिए। 3 टाइम देंगे, आपका बच्चा सर्दी खांसी से बचा रहेगा। फिर हम लोग हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। हल्दी का अगर हम लोग उपयोग करें दूध में तो कितना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हल्दी जो होता है कफ को भी दूर करता है, रोगों से भी लड़ने में हमें मदद करता है। तो आप हल्दी को अगर दूध में डाल के आप अपने बच्चे को पिलाते हैं तो उनके लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं घर में जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि जायफल बहुत गर्म होता है। जायफल ठंड में ही दिया जाता है क्योंकि जायफल गर्म होता है, इसलिए हम उसका उपयोग गर्मी में नहीं करते हैं। हम उसका उपयोग कब करते हैं? ठंड में। तो जायफल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप जायफल का पाउडर बना लें, या आप पाउडर नहीं भी बना सकते, एक जायफल ले लेंगे, आपका यकीन मानिए 1 महीना आराम से निकल जाएगा। आप जायफल लीजिए और घिसिए, और घिसने के बाद आप चम्मच में निकालिए। अगर उसके साथ बादाम भी आपको देना है तो बादाम भी घिस करके आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। जायफल बहुत गर्म होता है, वो बहुत फ़ायदा करेगा आपके बच्चों को। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो होती है घर की, हम उससे अपने बच्चे को बचा सकते हैं। बाहर की चीज़ों से जितना हो सके हम अवॉइड करें, क्योंकि बाहर की चीज़ें केमिकल वाली होती हैं, वो नुकसान भी करती है। फ़ायदा तो करती है लेकिन कभी कभी नुकसान भी कर देती है। तो अगर हम माँ होकर अपने बच्चे का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। और जितना हो सके उनको खेलने कूदने दीजिए, क्योंकि खेलने कूदने से उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही बेहतर रहता है, और खेले कूदेंगे तो उनके अंदर गर्मी रहेगी। तो हम लोग ये सोचते हैं कि खेलने